टू माय चैनल। तो आप सबको सबसे पहले कंग्रेचुलेशन कि आपको एडमिशन लेटर मिल गया है या ऑफर लेटर मिल गया है। तो जैसे ही एडमिशन लेटर मिलता है तो उसके बाद स्टेप होता है प्री इनरोलमेंट। तो प्री इनरोलमेंट आज के दिन में 4 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। तो हम प्री इनरोलमेंट के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे, universitaly.it के नाम से ये वेबसाइट है। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे ये जो यूज़र का आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। आइकन को क्लिक करने के बाद हम आएंगे, ये एक जो है ना लॉगिन का पेज है। इस पे नीचे ये आइकन है रजिस्टर के नाम से, इस पे हम रजिस्टर करेंगे। तो ये आपसे कंप्लीट डिटेल्स जो है ना आपको देनी पड़ेगी और वो डिटेल आपको आपके पासपोर्ट के हवाले से देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप इंग्लिश करेंगे तो ये इंग्लिश वर्जन आ जाएगा। यहाँ पे नेम, सरनेम, कंट्री ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ की डिस्ट्रिक्ट कौन से किस सिटी से हैं, ये सारी आप कंप्लीट करेंगे। और एक फिजिकल कोड आप जनरेट करेंगे। जो फिजिकल कोड आप जनरेट करेंगे तो वो बहुत ही ईजी है। आप गूगल में लिख सकते हैं फिजिकल कोड जनरेटर, ये जैसे ही आप सर्च करेंगे जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी ये आपको फिजिकल कोड जनरेट करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, बर्थ और ये अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, जेंडर देंगे और कंट्री देंगे। तो आपका जो फिजिकल कोड है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे जनरेट हो जाए वो कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है इटालियन टेक्स्ट कोड पे। तो ये आप सारा जैसे कंप्लीट करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पे एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। तो वो ईमेल आपके पास जैसे आती है आपको कंफर्म करना है। उसके बाद फिर आपने लॉगिन वाले बटन पे प्रेस करना है। अब ये लॉगिन का बटन आ गया। अभी यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है और जो आपने पासवर्ड रखा है वो देना है। उसके बाद आपने करना है लॉगिन। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अगेन फिर आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपको इंग्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हमारा वेलकम एरिया है। अब इसमें ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा EU सिटीजन प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपकी बेसिक डेटा आ गई और ये फिर जो है आपने सबसे पहले एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है 2025 टू 2026। फिर आपने पर्सनल डेटा ये आपकी होगी, ये जो आपने पहले इंसर्ट की है वही सेम ही होगी। उसके बाद ये आपका फिजिकल कोड है जो आपने वहाँ पे इंसर्ट किया वही सेम आ रहा है। हमने करना है नेक्स्ट पे। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा होती है कि हाउस नंबर नहीं आता तो आपने दोबारा से वो टाइप करना है। अब इसको आपने गो टू स्टेप बी पे करना है। गो टू स्टेप पे बी पे हम जैसे ही आ गए यहाँ पे आप पासपोर्ट का नंबर मांगेगा, एक्सपायरी डेट मांगेगा और उसके अलावा पासपोर्ट फ़ोटो इमेज अपलोड करनी है। और यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और यहाँ पे पासपोर्ट की पिक्चर। उसके बाद फिर यहाँ पे वो पूछेगा कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो कंट्री है वहाँ के हिसाब से ऑप्शन देगा। तो हमारे केस में काउंसलेट कराची होगा। यहाँ पे आपसे मोटिवेशन मांगेगा कि आप किस पर्पस के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो डेफिनेटली आप स्टडी के लिए कर रहे हैं तो आपने इसमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन ये सेकंड वाला, आई वांट टू एनरोल इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। और अब उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करके ये हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस हमारे केस में। उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ पे आ गया लोरिया। लोरिया का मतलब होता है बैचलर्स। तो हमने बैचलर के लिए नहीं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम मास्टर्स का सिलेक्ट करेंगे। तो मास्टर्स के हवाले से ये कोर्सेज शो हो रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में हैं। तो ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो सॉफ्टवेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से है। तो ये हमने फिल कर लिया और ये हमने डेटा दे दी। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, गो टू स्टेप सी। अब ये जैसे ही गो टू स्टेप सी पे आ गया
तो अब यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करनी है। तो उसमें क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी सीमिया भी अपलोड कर सकते हैं, अपनी डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं डिग्री यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे फाइनल डिप्लोमा और यहाँ पे चूज़ में जाऊँगा। उसके बाद जो डिग्री होगी उसको अपलोड करूँगा और यहाँ पे हम उसका टाइटल लिखेंगे BScs फाइनल डिप्लोमा। इस तरीके से मार्कशीट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे, फिर मार्कशीट, सीमिया, फिर वो अपलोड करेंगे और यहाँ पे आपका ये आ गया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है वो हो गया, अगर आपके पास DOV है वो। और उसके अलावा आपकी CV यहाँ पे अपलोड होगी और प्लस में जितने भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारे अपलोड करें। और ये सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये अपलोड करें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपने करना है नेक्स्ट। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है जो जो मैंने अपलोड किए हैं। उसके बाद आप नीचे आके इसको आप समरी पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा जो जो आपने इसमें डेटा इंसर्ट किए। इसको आप बिल्कुल लास्ट में लेके जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई हैव रीड द डेटा प्रोसेसिंग। ये आपको जो है ना टर्म्स कंडीशन बताएगा। इसको बंद करना है, फिर आपने अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। उसके बाद ये फिर आपकी समरी आ जाएगी। तो ये हमारी प्री इनरोलमेंट हो चुकी है। अब ये बैक टू द होम पेज का ऑप्शन देगा, आप वापस आएंगे तो यहाँ पे जो समरीज हैं उनकी डिटेल आएगी। तो ये लिखा हुआ है कि प्री इनरोलमेंट समरी स्टार्टेड 5 मार्च 2025 को सेंड हो गई है फ्रेंड्स है यूनिवर्सिटी को। अब जैसे यूनिवर्सिटी इसको फॉरवर्ड करेगी तो इस तरीके का ग्रीन ऑप्शन आएगा, उस पर लिखा होगा कि फॉरवर्डेड टू काउंसलेट। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम वेट करेंगे कि ये कब तक जो है हो जाएगी, फिर आपको एक ईमेल आ जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गई प्री इनरोलमेंट समरी, तो इसको हम प्री इनरोलमेंट समरी कहते हैं। और ये जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो इट मीन्स कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो काउंसलेट को या एम्बेसी को चली गई है। उसके बाद हमने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके वीज़ा फाइल करनी है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं और आई होप कि ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।